धियो नावे तत्सार देते वंदन राम जी जिण मेट्या भरम विकार तिरते वंदन सब संत जन अनंत कोट धन सार झांकी पद रज परसता हंस उतर जावे पार शरणो सत घर दयाल को मुख हृदय हरिना नित प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरते कागज करूं सब वन कलम कटा सात समुंदर सही करूं सत घर गुण लिख्या निजा नमो नमो सुख राम जी राम संत घर दे जन राघो वंदन करे चरण कमल की सेव नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के सन कृपा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बगस जो आई जो पूरब प्रीत विचार सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संतान दंडो प्रणाम। सभी राम सुनय भाई बहन राम 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 राम। सतगुरु जी महाराज तत्भेद अंग लिखियो है और उनमें सतगुरु जी महाराज फरमावे कि परम तत् का जानो बेवार सोझन साधु जग में देवा देव लोग सु देवत आवे परम तत् सोहे जन पावे। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पांच तत्वों के साथ निरंजन निराकार चेतन का जो पद है उसे तत् यानी ब्रह्म का पद भी कहते हैं। जो आत्मा है महाराज कहते हैं तो वो चेतन है और उस चेतन का पद में सशब्द के साथ सतगुरु विधि से जब अपन भजन करते हैं तो वो सशब्द निरंतर ब्रह्म विराट से आकर के कंठ कमल पे प्रकट होता है, उसको कहते हैं परम तत्व। तो यह महाराज लिख रहे हैं परम तत्व का जानो भेवा। ये भाई वो परम तत्व कैसे प्रकट होता है उसका भेद उसकी विधि तुम जानो। सो जन साधु जग में देवा। ऐसा साधु अगर कोई जानकार है तो वो देवताओं के समान है। क्यों कि अपन में और देवता में इतना ही फर्क है। अपन को आगे की बात नहीं सोचती और देवताओं को आगे की बात सोचती है कि कल क्या होगा उससे आगे क्या होगा। तो महाराज कहते हैं अगर वो परम तत्व का भेद जानने वाला साधु है तो वो आपको आगे की बात बता सकता है आगे क्या होगा और आपको कहाँ जाना है। तो सो जन साधु जग में देवा देव लोग सु देवत आवे परम तत्व सो ही जन पावे। महाराज फरमाते हैं एक आत्मा देवलोक से आती है, जब देवलोक में जाती है तब उसे मालूम पड़ता है मुझे तो आनंद लोक में जाना था और मैं किधर आ गया। तब महाराज कहते हैं वो परम तत्व सो ही जन पावे। वो आत्मा इधर आती है फिर वो इस सत्संग में गई उस सत्संग में गई, जैसे ही उसे परम तत्व मिल जाता है महाराज के उसको पकड़ के वो परम पद में चली जाती। तो महाराज के परम तत्व सो ही जन पावे, उसी को ये भेद मिलता है और वो ही जीव जा सकता है। 4 प्रकार से नरदेव मिलती है। एक अगले जन्म में
जो देव योनि में था, अपना अपना मिलान कर लो, अपनी आत्मा कहाँ से आई है। वो यहाँ पर शुभ कर्म करना, दान करना, पुण्य करना, तीर्थ करना, मंदिर जाना, सेवा पूजा में ही लगा रहेगा। वो आत्मा वहीं से आई है और वहीं से रची मची है, वही काम करके वापस उधर जाने की कोशिश करती है। एक आत्मा अगले जन्म में रामसनोई थी, उसके पास नर्दे का पट्टा है, उसके पास उसका भजन पूर्ण नहीं हुआ तो वो ज्ञान ढूंढता है। वो इस सत्संग में गया, उस सत्संग में गया, जैसे ही उसे ज्ञान मिलता है वो ज्ञान धारण करके परम तत्व में मिल जाता है, परम पद में मिल जाता है। और एक 84 लाख जाति जूण भोग के जो जीवात्मा आती है, वो कहती है कोई राम जी है, कोई हम जी, कुछ भी नहीं, सत्संग से उसे कोई लेना देना नहीं, खाओ पियो ऐश मौज करो, बस आज खावा जो अपना, कल किसने देखा। तो वो 84 में आई है और उसके खान पान भी ऐसे ही, वो वापस 84 में जाना चाहती है। और एक नरक कुंड से आत्मा, उसको भी नर्दे मिलती है। नरक कुंड सु जो आत्मा आती है संतों सु अड़वी अड़वी करती है, चाहे सुरगुण वाले संत हो, चाहे निर्गुण वाले संत हो, चाहे केवड़े संत हो, जिस सत्संग में जाएगा वो अड़वी अड़वी करेगा। तो समझ लो वो आत्मा नरकुंड भोग के आई है और वापस नरक में ही जाना चाहती है। तो अब अपना अपना मिलान कर लो, ये आपकी आत्मा कहाँ से आई और आपको कहाँ ले जाएगी। अगर आपको वहाँ नहीं जाना है तो ये सदगुरु का ज्ञान मौजूद है, इस परम तत्व को आप पहचान लो तो आप मोक्ष में चले जाओगे। ना स्वर्ग में जाना है, ना बैकुंठ में जाना है, और स्वर्ग बैकुंठ में जाना तो भी जा सकते हो, ज्ञान तो सदगुरु का धारण करना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, कर मेरे जीव मिनख गत होही और परम तत् नहीं पावे सोही, रूप रेख देखण के माही और दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। ये जीव कई युगों से कर्म कर रहा है, कर्मी जीव है। तो महाराज कहते हैं कर्मी जीव मिनख गत होई। मनुष्य अलग अलग शरीर भी अलग अलग तरीके से मिलता है। जो कर्मी जीव है उसको भी 43,20,000 वर्ष बाद में नर्दे मिलती है। तो यहाँ महाराज कर्मी जीव का उदाहरण दे रहे हैं कि कर्मी जीव मिनख गत होई। अगले जन्म में उन्होंने बहुत से कर्म किया और अब उसको भी नर्दे मिली है। वो कर्मी जीव मिनख गत होई परम तत्व नहीं पावे, तो उसे ये परम तत्व की भक्ति नहीं मिलती है। क्यों कि उसके कर्म वारा देते नहीं हैं। संत इधर से आते हैं तो उसके कर्म उसको उधर से निकालते हैं, आज इधर नहीं इधर से चलना, संतों से बैठा ही नहीं होता। तो महाराज लिखे कर्मी जीव मिनख गत होई परम तत्व नहीं पावे, तो वो कर्मी जीव तो नहीं पा सकता है। वो क्या करता है, रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। वो तो जहाँ गया शरीर के द्वारा उसने शुभ कर्म सुमरण करना, ज्ञान करना, ध्यान करना, रूप देखना, इसी में लगा हुआ सब जगह। तो वो इधर भी संतों के शरीर को देखता है, ज्ञान को देखता है, सिर्फ रूप को ही देखता है, लेकिन अंदर क्या है उसको वो नहीं जानता है। इसीलिए तो महाराज को भी जीवा ने नहीं पहचाना। महाराज तो इतना ओहदा लेकर के आए कि नर नार लेर जाऊं सब लोई, स्त्री पुरुष सबको ही मैं मोक्ष में ले जाना चाहता हूँ। लेकिन किन्होंने उनकी बात मानी नहीं, उन्होंने उनको पहचाना ही नहीं। इसीलिए महाराज ने लिखा, बांधा